राधे राधे मेरे क्लास 12th के सभी प्यारे स्टूडेंट्स। मैं विराट चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई लिखाई में। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अपना टारगेट 100 अपॉन 100 का सीरीज लेकर चल रहे हैं, तो इसी सीरीज में आज हम आपके फ्लेमिंगो का जो चैप्टर 4 है द रैट ट्रैप, उसी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस लेकर इस वीडियो में आए हैं। आपको इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना है और ये इस चैप्टर का मैं आपको पहले बता दूं, ये पार्ट 1 है। इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें हम इस चैप्टर से रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। छात्रों, आपको बता दें कि हमारी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी हम आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि अब आपका बोर्ड का एग्ज़ाम भी डिक्लेयर हो गया है। तो अब अपनी तैयारी को बेहतर कर लें ताकि जो हमारा 100 अपॉन 100 का ये सीरीज है, जो हमारा टारगेट है, उसे आप अचीव कर सकें। इसके लिए हम आपके साथ हर कदम हर क्षण हमेशा तैयार रहेंगे। चलिए बिना देरी किए इस पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु वॉज द रैट ट्रैप सेलर, यानी रैट ट्रैप सेलर यानी चूहेदानी विक्रेता कौन था। हाउ डिड ही मेक देम, वह उन चूहेदानियों को कैसे बनाता था। तो आंसर है द रैट ट्रैप सेलर वॉज अ वैगाबॉन्ड। वैगाबॉन्ड का मतलब घुमक्कड़ होता है, यानी वो चूहेदानी विक्रेता एक घुमक्कड़ था। हु वेंट अराउंड, जो इधर उधर घूमता रहता था। सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स, और छोटे छोटे चूहेदानी बेचा करता था। ऑफ वायर, जो तार से बनी हुआ करती थी। ही मेड देम, वह उन्हें बनाता था। फ्रॉम द मटेरियल, उन पदार्थों से। ही गॉट बाय बेगिंग, जो वह मांग कर पाता था। इन द स्टोर्स, यानी दुकानों में, और एट द बिग फार्म्स, या बड़े बड़े खेतों में। तो रैट ट्रैप सेलर यानी वो चूहेदानी विक्रेता एक घुमक्कड़ था जो इधर उधर घूमकर छोटी छोटी तार से बने हुए चूहेदानियां बेचा करता था। फिर क्वेश्चन था हाउ डिड ही मेक देम, वह उन्हें कैसे बनाता था। तो उसका आंसर हमने बताया कि वह उन्हें उन पदार्थों से बनाता था जो वह दुकानों से और बड़े बड़े खेतों से पदार्थ मांग कर पाता था। उन्हीं से वह उन रैट ट्रैप्स को बनाया करता था, उन चूहेदानियों को बनाया करता था। ओके, आई होप बच्चा आपको क्वेश्चन 1 बेहतर समझ में आ गया होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है गले में बहुत खराश है, फिर भी देखिए। What idea about the whole world did strike in his mind? What idea मतलब किस प्रकार का विचार, about the whole world मतलब पूरी दुनिया के बारे में, did strike in his mind once, एक बार उसके दिमाग में आया। यानी एक बार उसके दिमाग में इस पूरी दुनिया से रिलेटेड कौन सा विचार उसके दिमाग में आया। ओके, तो आंसर है he was struck by the idea, उसके दिमाग में विचार आया, that कि द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, कि उसके आसपास की जो पूरी दुनिया है, वाज नथिंग, वो कुछ नहीं है, बट बल्कि अ बिग रैट ट्रैप, एक बड़ी चूहेदानी है। यानी उसके दिमाग में इस पूरी दुनिया को लेकर ये विचार आया कि उसके आसपास जितनी भी जो भी दुनिया है वो और कुछ नहीं बल्कि एक बड़ी सी चूहेदानी है। इट ऑफर्ड रिचेज, यह हमें लुभावित करती है या हमें लुभाती है। किससे? रिचेज मतलब धन से, एंड जॉयज और प्रसन्नता से, शेल्टर एंड फूड, शरण से और भोजन से, हीट एंड क्लोथिंग, गर्मी देकर और कपड़े देकर, एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोर्क, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि एक चूहेदानी ऑफर्ड मतलब हमें प्रदान करता है, चीज मतलब पनीर, एंड पोर्क मतलब मांस। जैसे एक चूहेदानी में लुभाने के लिए पनीर और मांस का टुकड़ा रखा जाता है, उसी प्रकार ये दुनिया भी एक बहुत बड़ी चूहेदानी है जो अपने अंदर धन, आनंद, शरण स्थल, भोजन, कपड़े, गर्मी यानी आग, ये सब हमें रखी रहती है हमें लुभाने के लिए। ऐसा विचार उस रैट ट्रैप सेलर के दिमाग में इस पूरी दुनिया को लेकर आया।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप लगा लीजिएगा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु गेव हिम शेल्टर फॉर द नाइट एंड व्हाई, यानी उसे रात्र के विश्राम के लिए किसने शरण स्थल दिया और क्यों दिया। तो जब वो रात में फंस गया था, यानी रात में घूमते घूमते एक जगह पहुंचा, तो वह कहाँ रुका, किसने उसे शरण स्थल दिया रात में रुकने के लिए और क्यों दिया। तो आंसर है एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी ने, गेव हिम शेल्टर, उसे शरण स्थल दिया, फॉर द नाइट, रात रुकने के लिए, बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज विदाउट ए वाइफ और अ चाइल्ड, क्योंकि वह बिना पत्नी और बिना बच्चों के था, तो वह अकेला था, यानी इसलिए उसने शरण दे दिया। ही वॉज हैप्पी, वह प्रसन्न था, टू गेट समवन, किसी को पाकर, टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, यानी अपने अकेलेपन में किसी ऐसे को पाकर जिससे वह थोड़ी बातचीत कर सके, ऐसे व्यक्ति को पाकर वह बहुत ज्यादा प्रसन्न था। कौन? वो बूढ़ा व्यक्ति जिसने उस रेड ट्रैप सेलर को शरण दिया था। तो क्वेश्चन था, रेड ट्रैप सेलर को शरण किसने दिया और क्यों दिया। तो आंसर है, एक बूढ़े आदमी ने उसे रात रुकने के लिए शरण दिया, क्योंकि वह बिना पत्नी और बिना बच्चों के था, और वह बहुत खुश था कि उसके इस अकेलेपन में उससे बात करने के लिए कोई कम से कम मिल गया है, इसलिए उसने उसे शरण दे दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ बच्चा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, हमारी कंटेंट आपको बेहतर लग रही है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के पास अवश्य शेयर कर दीजिएगा। ओके, क्वेश्चन 4 है, व्हाई डिड द रेड ट्रैप सेलर रिटर्न टू द क्रॉफ्टर्स कॉटेज। क्रॉफ्टर का मतलब लोहार होता है। कह रहा है वो जो रेड ट्रैप सेलर था, यानी जो चूहादानी विक्रेता था, वो वापस उस क्रॉफ्टर के कुटिया के पास क्यों आया। ठीक है, तो आंसर है, द रेड ट्रैप सेलर रिटर्न टू द क्रॉफ्टर्स कॉटेज, यानी वो चूहेदानी विक्रेता वापस उस क्रॉफ्टर की कुटिया के पास इसलिए आया, बिकॉज, क्योंकि, ही वांटेड टू स्टील, वह चुराना चाहता था। क्या चुराना चाहता था? 30 क्रोनोर, 30 क्रोनोर जो उसने छिपा कर रखे थे, उस 30 क्रोनोर को वो चुराना चाहता था, विच द ओल्ड मैन हैड स्टफ्ड इनटू द पाउच, जिस पैसे को उस बूढ़े आदमी ने एक थैली में छिपाकर रखा हुआ था। तो क्या हुआ? कह रहे द रेड ट्रैप सेलर रिटर्न टू द क्रॉफ्टर्स कॉटेज, यानी चूहेदानी विक्रेता वापस उस कुटिया के पास इसलिए आया क्योंकि वह वहां जो बूढ़े आदमी ने एक पैकेट में 30 क्रोनोर रखे थे, वह उस 30 क्रोनोर को चुराना चाहता था, इसीलिए वह उस कुटिया के पास वापस आया। ओके, क्वेश्चन 4 तक आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है, व्हाट हैपेंड विद द रेड ट्रैप सेलर इनटू द वुड्स, यानी वुड्स का मतलब तो पहली बात जंगल होता है, यानी जंगल में उस चूहेदानी विक्रेता के साथ क्या घटना घट गई, जंगल में उसके साथ क्या हो गया। ओके, इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है ये भी बेटा। तो आंसर है, द रेड ट्रैप सेलर गॉट लॉस्ट इन द वुड्स, यानी वो चूहेदानी विक्रेता जंगल में गायब हो गया या गुम हो गया। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड, वह चलता ही रहा और चलता ही रहा, विदाउट कमिंग टू एन एंड, बिना किसी अंतिम छोर या किसी अंत पर पहुंचे, ऑफ द वुड्स, उस जंगल के, यानी बिना उस जंगल के किसी भी छोर पर पहुंचे, वो बस चलता ही चलता रहा। एंड फाइनली, और अंततः सॉरी, ही सॉ नो वे, उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया, आउट, जो बाहर की तरफ जा रही हो, एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो जमीन पर गिर गया। सैंक डाउन का वैसे मतलब डूब जाना होता है, लेकिन जमीन में डूबने का मतलब जमीन पर गिर गया। तो कह रहा वो उस जंगल में गुम हो गया, वो बिना किसी छोर पर पहुंचे, इधर से उधर बस चलता ही रहा, और अंततः उसे बाहर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया, वह जमीन पर थक हार के गिर गया। ही हर्ड अ साउंड, उसे एक आवाज सुनाई दी, ए हार्ड रेगुलर थंपिंग, एक बहुत तेज नियमित रूप से आने वाले किसी चीज के पटकने यानी खटखट या धप धप की आवाज सुनाई दी। इट केम फ्रॉम रैमसे आयरन वर्क्स, वह रैमसे आयरन वर्क यानी रैमसे आयरन यानी लोहे के मिल से आ रही थी। ही वेंट देयर, वह वहां गया, टू स्टे दैट नाइट, उस रात रुकने के लिए वो उस रैमसे आयरन मिल में गया। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा सॉरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ओके,
हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट साउंड्स डिड द पेडलर हियर इनटू द फॉरेस्ट। पेडलर भी उसी रैट ट्रैप सेलर को ही बोला जाएगा। पेडलर का मतलब भी घुमक्कड़ होता है, यानी उस घुमक्कड़ ने उस जंगल में कौन सी आवाज सुनी। व्हाट डिड ही डू देन, फिर उसने क्या किया। तो अभी अभी हमने आपको बताया कि वह किसी चीज के रेगुलर थंपिंग की आवाज सुना था जो कि रैम से आयरन मिल से आ रहा था, तो वह वहां चला गया था, यही था ना। तो आंसर है द पेडलर हर्ड द साउंड ऑफ द हैमर, यानी उस घुमक्कड़ ने हैमर का मतलब हैमर स्ट्रोक्स का मतलब हथौड़े के पीटने की आवाज सुना फ्रॉम एन आयरन मिल, जो कि एक लोहे के मिल से आ रही थी। देन ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, फिर उसने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया। गॉट अप, खड़ा हुआ। एंड स्टैगर्ड, और लड़खड़ाते हुए चलने लगा। इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, यानी उस आवाज या उस ध्वनि की दिशा में वह लड़खड़ाते हुए जाने लगा। तो उसने यानी हथौड़े के लगातार पीटने की आवाज सुनी जो कि एक आयरन मिल से आ रही थी। फिर उसने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया, वो जमीन से खड़े हुआ और लड़खड़ाते हुए उस आवाज की दिशा की तरफ चला गया। ओके, क्वेश्चन 6 तक हो गया है। हाँ तो बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। आई होप अभी तक आपको जितने भी क्वेश्चन 6 तक पढ़ाए गए या समझाए गए वो बेहतर समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं 7। व्हाट वाज रैमसे आयरन वर्क्स, यानी रैमसे लोहे का मिल क्या था। व्हाट वाज हैपनिंग इनसाइड इट, और उसके अंदर क्या हो रहा था, ये क्वेश्चन है। तो आंसर है रैमसे आयरन वर्क्स वाज ए लार्ज प्लांट और मिल, यानी रैमसे आयरन वर्क एक बड़ा उद्योग या मिल था विथ अ स्मेल्टर, जिसमें गालक था यानी जिसमें लोहे को गलाया जाता था। रोलिंग मिल, जिसमें लोहे को रोल यानी रोल किया जाता था, बेला जाता था। एंड फॉर्ज, और उसमें एक भट्ठी भी थी। द मास्टर स्मिथ, यानी जो मुख्य लोहार था। एंड द हेल्पर, और उसके जो सहायक थे। सैट इनसाइड वो अंदर बैठे हुए थे। इन द डार्क, उस डार्क फॉर्ज, उस अंधेरे भट्ठी वाले कमरे में। नियर द फर्नेस, जो भट्ठी के बिल्कुल करीब में थे। वेटिंग, और वे इंतजार कर रहे थे। फॉर द पिग आयरन, पिग आयरन का मतलब होता है कच्चा लोहा, यानी वे कच्चे लोहे का इंतजार कर रहे थे। विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसे आग में डाला जाना था। टू बी रेडी, और तैयार किया जाना था। टू पुट ऑन अनवेल, अनवेल का मतलब वो कन्वेयर बेल्ट होता है ना, जिस पर वो जाएगा फिर उसे रोल कर कर किसी भी आकार में दिया जाता है, उसे को अनवेल बोलते हैं। तो क्या यानी वहां पर जो मुख्य लोहार था वो अपने सहायकों के साथ उस अंधेरे भट्ठी वाले कमरे में भट्ठी के बिल्कुल पास बैठा था, और वे सभी लोग कच्चे लोहे का इंतजार कर रहे थे, जिस कच्चे लोहे को भट्ठी यानी आग में डाला जाना था और उसे तैयार किया जाना था ताकि वो कहाँ जा सके, उस पट्टे पर जा सके। ऑल द टाइम, पूरे समय। देयर वेयर मेनी साउंड्स, वहाँ बहुत आवाज़ें आती थीं। टू बी हर्ड, यानी सुना जा सकता था, तो वहाँ बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ें सुनी जा सकती थीं। इन द फॉर्ज मतलब भट्ठी वाले कमरे में, तो भट्ठी वाले कमरे में भिन्न प्रकार की आवाज़ें सुनी जा सकती थी। ये भी इम्पोर्टेंट था, इसे भी आप इम्पोर्टेंट मान लेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्या है, हाउ डिड द आयरन मास्टर रिएक्ट ऑन सीइंग द वैगाबॉन्ड, ने जो मुख्य लोहार था उसने उस घुमक्कड़ को देखने के बाद कैसी प्रतिक्रिया दी। इनसाइड हिज फॉर्ज, अपने उस भट्ठी के अंदर, यानी अपने भट्ठी के अंदर एक घुमक्कड़ को देखने पर उस मुख्य लोहार ने क्या प्रतिक्रिया दी, ये हमसे पूछा गया है। व्हेन द आयरन मास्टर, अच्छा यहाँ आयरन मास्टर का मतलब वो जो मालिक है यानी जो मिल का मालिक है। ओके, वो कह रहा व्हेन द आयरन मास्टर सॉ, जब आयरन मास्टर ने देखा, अ स्ट्रेंजर इन रग्स लाइंग क्लोज टू द फर्नेस। अ स्ट्रेंजर मतलब एक अजनबी को, इन रैग्स जो फटे पुराने कपड़े पहना हुआ था, लाइंग और लेटा हुआ था, क्लोज टू द फर्नेस भट्टी के बिल्कुल करीब में। ही वेंट नियर हिम, तो वह उनके पास गए, यानी वह उस घुमक्कड़ के पास गए। एंड रिमूव्ड हिज स्लाउच हैट, और उसके उस गंदे से हैट को हटाया। टू गेट अ बेटर व्यू, ताकि वो उसका अच्छे से उसे देख सके। ऑफ हिज फेस, यानी उस इंसान के चेहरे को बेहतर देख सके। एंड ही थॉट, और उन्होंने सोचा, दैट द रैट ट्रैप सेलर, कि ये जो चूहेदानी बेचने वाला इंसान है
वाज हिज ओल्ड एक्विंटेंस, वो उनका पुराना साथी है। यानी उन्हें लगा कि शायद ये जो बेचने वाला है घुमक्कड़, ये शायद मेरा पुराना साथी है, तो उससे उस हिसाब से वो ट्रीट करने लगते हैं। ओके, तो क्या हुआ कि जब आयरन मास्टर ने एक अजनबी व्यक्ति को भट्टी के पास फटे पुराने कपड़े में लेटे हुए देखा, तो वह उसके पास गए और उसकी उस गंदी सी टोपी को उसके चेहरे से हटाया ताकि वो उसके चेहरे को अच्छे से देख सके। और उन्होंने सोचा शायद ये मेरा कोई पुराना दोस्त है, जिसको वो कैप्टन वेल्स भी बोलते हैं। ओके, कैप्टन नील्स वुल्फ। क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दो तरीके से इसको मैंने इसलिए और कर दिया है। क्या है? वाई वॉज द वैगाबॉन्ड नॉट रेडी टू गो विद द आयरन मास्टर टू हिज हाउस? यानी जो घुमक्कड़ था वो उस मिल के मालिक के साथ उनके घर क्यों नहीं जाना चाहता था? और या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा सकता है कि वाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन ऑफ आयरन मास्टर? यानी उस घुमक्कड़ ने उस आयरन मास्टर के आमंत्रित को डिक्लाइन यानी मना क्यों कर दिया? यानी उनके साथ वो उनके घर जाने से मना क्यों कर दिया? ये इस पूरे क्वेश्चन का मीनिंग है। ओके, तो आंसर क्या है? द वैगाबॉन्ड वॉज नॉट रेडी टू गो विथ द आयरन मास्टर, यानी वो घुमक्कड़ उस मालिक के साथ जाने के लिए तैयार नहीं था टू हिज हाउस, उसके घर पर, बिकॉज क्योंकि ही वॉज अ थीप, क्योंकि वह एक चोर था, एंड ही वॉज कैरिंग और वह अपने साथ लिया हुआ था, द क्राफ्टर्स मनी यानी उस लोहार का पैसा लिया हुआ था, विच ही हैड स्टोलन जिसको उसने चुराया था। ही थॉट दैट उसने ऐसा सोचा, एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन कि इस आमंत्रण को स्वीकार कर लेने से वुड बी अ ट्रबल उसके लिए मुसीबत हो जाएगी। तो उस वैगाबॉन्ड कह रहा वॉज नॉट रेडी टू गो विथ द आयरन मास्टर्स हाउस, यानी वो घुमक्कड़ उस मालिक के घर जाने के लिए तैयार इसलिए नहीं था क्योंकि वो चोर था और उसने अपने साथ उस लोहार का यानी वो जो बूढ़ा व्यक्ति था उसका पैसा भी रखा था जो कि उसने चुराया था। उसने सोचा अगर मैं एक्सेप्ट करता हूँ ये इनविटेशन तो मैं खुद ही को अपने आप को मुसीबत में डाल लूँगा, इसलिए वो पहले मना कर देता है। ओके, अब हम इस वीडियो का यानी पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे और बच्चों इसका पार्ट 2 जरूर आएगा, उसे आप देखिएगा, उसमें भी बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। हाँ, चलिए देखते हैं लास्ट, फिर मैं आपको कुछ और बातें बताता हूँ। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट डिड द आयरन मास्टर डू टू ब्रिंग वैगाबॉन्ड टू हिज हाउस? यानी उस आयरन मास्टर ने उस घुमक्कड़ को अपने घर बुलाने के लिए क्या किया? तो आंसर है टू ब्रिंग द वैगाबॉन्ड, यानी उस घुमक्कड़ को लाने के लिए, टू हिज हाउस अपने घर पर। उस घुमक्कड़ को अपने घर पर वापस लाने के लिए द आयरन मास्टर सेंट हिज डॉटर, उस मालिक ने अपनी बेटी को भेजा, अप्रियंटली होपिंग यह उम्मीद करते हुए, दैट की सी वुड हैव बेटर पावर्स टू परसुएशन, कि सी वुड हैव कि उसके पास होगा, यानी उसे लगा कि मेरी बेटी के पास होगा बेटर पावर्स ज़्यादा ताकत होगा, और परसुएशन का मतलब होता है किसी को सहमत कर लेना, यानी उसे लगा कि मेरी बेटी के पास किसी को सहमत करने की ज़्यादा शक्ति है, इसीलिए उसने अपनी बेटी को घुमक्कड़ को घर पर लाने के लिए भेजा। ओके, ये था टोटल 10 क्वेश्चन। जल्द ही अगले और 10 क्वेश्चन लेकर हम इस चैप्टर के मिलेंगे। अब बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया, कंटेंट बेहतर लगा तो आप और भी वीडियोज अगर आपने अपने क्लास के इंग्लिश के नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 12th की पूरी प्लेलिस्ट को देखिए। उसमें मैंने हर चैप्टर को बड़े ही बेहतरीन ढंग से आपके सामने रखा है, आपको एक्सप्लेन किया है। ओके, बाकी जल्द ही मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।